अब क्या भेजूं? ऑफ क्लास या कुछ और? बस कर मेरे भाई, जितना कर लिया उतना बहुत है। ज्यादा टेंशन में आगे ना हीरो मत बन, क्योंकि जैसे तूने मुझे उसके फैमिली वालों के बारे में बताया है ना, वो तुझे हीरो से ना जीरो बना देंगे और तेरी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ना दी एंड लगा देंगे। कर लिया तूने कोटा पूरा आज की बैड अनाउंसमेंट्स का, या कुछ और बाकी है? मैं तो बस समझा रहा था। थैंक्स। एक बात तू भी सुन ले, बस एक बार मेरी लव स्टोरी शुरू हो जाए, लाइफ टाइम में उसका दी एंड नहीं होने दूंगा मैं। चुड़वे का पुत्र, अगर जान की सलामती चाहता है ना तो सच सच बता दे, जो फूल और केक तो पैगाम किसने भेजा है? पता नहीं साहब, मैं तो बस डिलीवरी बॉय हूँ और वो दूसरा लड़का है जो शॉप पे ऑर्डर लेता है। चल। ये वाला दे दूं सर, ये ठीक रहेगा? नहीं नहीं, बस और नहीं। यश तू पेमेंट कर दे, मैं तारा को कॉल करके आता हूँ। ठीक है। टुक्कू, ये टुक्कू यहाँ क्या कर रहा है? टुक्कू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मम्मा, कॉलेज में एक टीचर का फेयरवेल है और हमें डेकोरेशन का काम मिला है, इसलिए हम फ्लावर्स लेने आए हैं। देखिए वो यश भी है वहाँ पर। अच्छा ठीक है, अच्छा किया। वैसे मम्मा, आप यहाँ क्यों आई हैं? मैं तो जा रही थी वर्षा मामी के साथ शॉपिंग पे। पहले शॉपिंग जाएंगे, उसके बाद लंच करेंगे। वाह सुपर्ब। मम्मा ये लीजिए। ये क्यों? क्यों मतलब आई लव यू इसलिए। थैंक यू। इससे नैतिक मुझसे नाराज है और मैं सोच रही हूँ कि उन्हें भी बुके भिजवाऊं। टुक्कू प्लीज तुम सजेस्ट करो ना कुछ। जी मम्मा, वो देखिए। कहाँ है? सर वो ओ जी। ये वाला अच्छा है। ठीक है, फिर मैं निकलती हूँ। अरे तुम दोनों कैसे आए हो? गाड़ी है या नहीं? नहीं तो मैं कॉलेज छोड़ देती हूँ। नहीं मम्मा, वो कार है हमारे पास। एक्चुअली हमें रास्ते में स्नैक्स भी लेने हैं, तो आप जाइए। ठीक है, बाय। जी दादाजी। हाँ संग्राम, पता चला कौन है वो? हाँ जी, अभी तो दुकान पे पहुंच जाओ। आप चिंता मत करो, अभी खबर देता हूँ मालिक से। जल्दी अरे को अभी के अभी बता कौन है, आज बचेगा ना वो। जी दादाजी। रो भाई। भैया, मिस तारा के लिए जो ऑर्डर किया था ना, उसकी पेमेंट आप इससे ले लीजिए। हेलो। अरे दादाजी, ये तो छोरी है ना। ठीक है, तो तू आ जा अभी और कुछ ना कर। आप हो तो मैं इस पे एक बार। मैंने कहा ना संग्राम, अभी के अभी वापस आ तू। ठीक है जी।
हो गई तुम्हारी पेमेंट, अब चले? थैंक्स दी एंड सॉरी मैंने आपको परेशान किया। एक्चुअली मेरा कार्ड स्वाइप नहीं हो रहा था और यश के कार्ड से पेमेंट कर नहीं सकते थे क्योंकि इसका जॉइंट अकाउंट है बुआ के साथ। दैट्स ओके डफर। वैसे भी जब यश का कॉल आया तो मैं मार्केट में ही थी, मम्मा के साथ शॉपिंग कर रही थी, इसलिए आ गई। बट आई थिंक आज तूने जो किया वो ठीक नहीं है। इसके आगे मत करना। आई टेल यू व्हाई, तारा को प्रॉब्लम हो सकती है। तूने खुद मुझसे कहा कि उसकी फैमिली बहुत कंजर्वेटिव है, तो रिस्क मत ले यार। रिस्क नहीं, चैलेंज लिया है मैंने दी। डोंट वरी, मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। लव हर। ये देखो अभी उसका नाम लिया और कॉल भी आ गया। एक्सक्यूज मी। थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है तारा, और ना ही मुझे कांग्रेचुलेट करने की कि मैं चैलेंज जीत गया। पागल हो गए हैं क्या आप? केक, फूल, पता नहीं क्या क्या भिजवा दिया आपने हमारे घर पर। दादाजी को शक हो जाता तो आपके साथ साथ ना हमारी भी चटनी बना देते वो। अच्छा है ना, चटनी के बहाने ही सही हम एक तो हो जाते। क्या कह रहे हैं आप? कुछ नहीं। बाय द वे चैलेंज किसने दिया था मुझे? हम तो मजाक कर रहे थे, हमें क्या पता था कि आप उसे इतना सीरियसली ले लेंगे। सीरियस तो मैं हो चुका हूँ तारा। क्या बड़बड़ा रहे हैं आप? या तो आप क्लियरली बोलिए या तो फिर बोलिए ही मत। अरे मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें फ्लावर्स कैसे लगे? कैसे लगे मतलब क्या? आपने घर पे थोड़ी ना बनाए। फ्लावर्स तो फ्लावर्स होते हैं ना, अच्छे हैं। तारा, अच्छा सुनिए, हमें दादाजी बुला रहे, हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? बाय बाय बाय। हेलो। ओ मिस्टर आशिक, कहाँ खोए हुए हो? अकेले ऐसे मुस्कुराते रहोगे तो लोग तुम्हें पागल समझेंगे। वो तो मैं हो चुका हूँ दी, लेकिन और ना हो जाऊँ इसलिए आई शुड डू समथिंग नाउ। क्या? आई थिंक अब मुझे तारा को प्रपोज कर देना चाहिए। मेरे प्यार की गाड़ी को अब नेक्स्ट ईयर में आ जाना चाहिए। रियली? या अच्छा तो फिर करोगे कैसे? बहुत ही यूनिक स्टाइल में, जैसा कभी किसी ने किसी को नहीं किया होगा। यस तारा, गेट रेडी। वैसे तू तो प्रपोज कर रहा है, पर आर यू श्योर कि वो हाँ कहेगी? आई रियली थिंक कि वो तुझे मना कर देगी। हाँ बोलेगी। नो नेवर। नायरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये मेरा फोन है ना तुम्हारे हाथ में? यस दादी, वो उस दिन वर्कशीट मंगवाई थी ना मैंने, उसी के साथ में। देखा? नायरा, ये कहाँ की तस्वीर है? इतना सारा मेकअप करके कहाँ गई थी तुम? कहीं नहीं दादी, वो उस दिन रूही की बर्थडे पार्टी थी ना, वहीं गई थी। उसने पिक्स भेजी हैं। पार्टी का मतलब होता है अच्छे से खाओ पियो, डांस करो, मजे करो। ये सब क्या, कितना मेकअप किया है तुमने? तुम्हें पता है ना हमारे घर में इस तरह बच्चे मेकअप नहीं करते हैं। अगर अक्षरा को पता चल गया तो कितना गुस्सा करेगी वो। ये मम्मा ने अलाउ किया था दादी, उन्हीं से तो पूछ के मैं गई थी। मम्मा को पता है सब कुछ और पापा को भी पता है, उन्होंने भी परमिशन दी थी। और देखो ना दादी, इन पिक्चर्स में मैं अकेले थोड़ी ना ऐसी हूँ, सबने मेकअप किया है। और ये देखो, ये उसकी बड़ी सिस्टर भी तो है, ये वाली। उसकी मम्मा ने ही फोटोशूट पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, मम्मा को पता था। एनीवेज दादी, अगर आपको पसंद नहीं आई तो लाओ मैं डिलीट कर देती हूँ। नहीं, वो बात नहीं है। वैसे लग अच्छी रही हो तुम, रहने दो। अच्छे हैं तो मान जाइए प्लीज। मैंने वादा किया ना आपसे कि मैं वो गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। हमारा टाइम सिर्फ हमारा होगा, उसमें घर, बच्चे, काम, कोई भी चीज बीच में नहीं आएगी। प्रॉमिस। अरे आप चुप क्यों हैं? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? ओ, डुग्गू वाली बात ना। अच्छा ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि कभी डुग्गू पे शक नहीं करूंगी। प्रॉमिस।
और पता है आज वो मुझे मार्केट में भी मिला था जब मैं ये फूल खरीद रही थी, तो मैंने तब भी उस पर शक नहीं किया। आप चाहे तो उससे पूछ सकते हैं। अक्षरा बहुत क्यूट है। मेरी नाराजगी तो तभी खत्म हो गई थी जब आपने अपने डुगू से माफी मांग ली थी। मैं तो बस ये देख रहा था कि आप मुझे कैसे मनाती। क्या हमेशा मैं क्यों मनाऊं आपको? और वैसे भी ऐसे मौके तो कम ही आते हैं अक्षरा जब आप मुझे मनाती। ऐसे मौके को मैं अपने हाथ से कैसे जाने दूं? कितने खराब है ना नैतिक आप। यहाँ मैं इतना गिल्टी फील कर रही हूँ और आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। चाहिए मैं आपसे बात नहीं करूंगी। नहीं प्लीज, अब आप नाराज मत होइए वरना मुझे आपको मनाना पड़ेगा। और अगर सारा टाइम हम लोग एक दूसरे को मनाते ही रहेंगे तो फिर रोमांस कब करेंगे हम? क्या कर रहे हैं नैतिक? कृष्णा का कैबिन है ये। तो ठीक है फिर घर चल के पक्का, प्रॉमिस। हम पहुंच तो जाएंगे, लेकिन ये तो बताइए कि हुआ क्या है। वो तो वहीं आकर पता चलेगा, बस तुम आ जाना, लेट मत करना, ओके? क्या हुआ तारा? हमें मिलने बुलाया फोर्ट वाले गार्डन के पास, पर क्यों बुलाया ये बताया नहीं हमें। ये भी कोई बताने की बात है स्टूपिड। मतलब अपने दिल से पूछ। पता चला? हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का? तुझे इतने दिनों से कुछ समझ में नहीं आ रहा तारा कि क्या चल रहा है? पता है मार खाने के बावजूद उसने बदला नहीं लिया, जबकि तुझे इतना स्पेशल फील करा रहा है। तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। इसका मतलब तू समझ रही है ना कि नहीं? कुछ पर हमें नहीं पता कि ये ठीक है या नहीं। तो मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि हम उन्हें गलत समझ रहे हो। नहीं मेरी माँ, हम बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। अच्छा उसकी छोड़, तू बता तुझे वो कैसा लगता है? अब ठीक है, बस ठीक। हाँ तो तुम पूछना क्या चाहती हो हमसे? मुझे कुछ नहीं पूछना, मुझे सब पता है, बस तुझे नहीं पता। या फिर कहीं तू जानबूझ के ना पता होने का नाटक तो नहीं कर रही है? देख सच सच बता, तुझे वो पसंद है ना? बोल बोल। हाँ पसंद है, लेकिन क्या? ये हम कंफ्यूज्ड है, हमें नहीं पता। मतलब जब वो हमारी हेल्प करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। जैसे कि आज जब उन्होंने फूल भेजे तो हमें गुस्सा नहीं आया, बल्कि हमें अच्छा लगा। इसे प्यार कहते हैं तारा देवी। नहीं, ये प्यार व्यार कुछ नहीं है। तो फिर बताओ हमें ये प्यार क्या है, समझाओ। अब हमें थोड़ी ना कभी प्यार हुआ है जो हमें पता होगा कि क्या होता है प्यार। नहीं पता ना, तो फिर मान लो कि यही प्यार है। नहीं, अब हम अच्छे दोस्त हैं और वो भला हमसे क्यों प्यार करेंगे? I mean, वो क्यूट है, हैंडसम है, फॉरेन से पढ़ कर आए हैं, इसलिए तो हम थोड़े कंफ्यूज्ड हैं। उन्हें क्या लड़कियों की कमी थोड़ी ना है जो वो हमसे प्यार करेंगे। हमारी तारा हजारों में एक है, ठीक है? भले उनके आसपास कितनी भी लड़कियां मंडराती हो, लेकिन हमारी तारा जैसी कोई भी नहीं होगी। तभी तो लट्टू है वो तुझ पे, इतना सब कुछ कर रहा है तेरे लिए। पर दोस्ती के लिए भी तो लोग कितना कुछ करते हैं ना। हमें लगता है हम बस अच्छे दोस्त हैं। हाँ बस। एक काम कर, कल तक रुक जा रही है ना उससे मिलने के लिए, कल तक में सब कुछ खुद ही समझ में आ जाएगा। मैं सच कह रहा हूँ तारा, मैंने जब से तुम्हें देखा है, आई एम इन लव विद यू लाइक मैडली। प्लीज ये रोज ले लो, सो दैट आई कम टू नो कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना कि मैं। प्लीज तारा।
क्या कर रहे तू? मैं यश हूँ, तारा नहीं हूँ। क्या हो गया तुझे? बस समझ गया मैं कि तू कैसे प्रपोज करेगा उसे। थैंक यू एंड वेरी गुड। बस एक छोटा सा प्रॉब्लम है। क्या तुझे नहीं लगता कि तेरे इस ड्रीम में तारा ने कुछ ज्यादा ही इजीली हाँ कर दी? रियल लाइफ में ऐसा ना कम होता है। अरे ऐसा जरूरी नहीं है, तू देखना वो रियल में भी मुझे ऐसे ही हाँ बोलेगी। जस्ट वेट एंड वॉच। मैं तो वॉच, लेकिन तू भी जरा वॉच। थोड़ा ब्रेक लगा लगा के चल भाई, नहीं तो एक्सीडेंट पक्का है। मिष्टी सच सच बताओ, आपने लिया है ना इसमें से सामान? मैंने नहीं लिया मम्मा। क्या हुआ करिश्मा, किस बारे में पूछ रही हो? नमन, मेरे मेकअप किट से कुछ सामान मिसिंग है एंड आई एम श्योर वो सब मिष्टी ने लिया है। पर मैंने नहीं लिया पापा, और मैं तो अभी बहुत स्मॉल हूँ ये सब करने के लिए। और मेकअप तो बुढ़े लोग करते हैं ना यंग दिखने के लिए, मुझे पता चल गया है। बहुत नहीं बोलने लगी हो तुम मिष्टी, गो फ्रॉम हियर, जाओ यहाँ से। नमन स्टॉप इट, अब तुम मुझे इरिटेट मत करो। पहले इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई मुझे और तुम। करिश्मा तुमने इधर उधर रख दिया होगा, ध्यान से ढूंढो। मैंने इधर उधर कहीं नहीं रखा, मुझे अच्छी तरह से याद है ये किट मैंने भाभी के रूम में रखा था, वहीं से तो ला रही हूँ मैं अभी। ओह आई थिंक नायरा ने लिया होगा, भाभी का भी सेम मेरे जैसा ही किट है ना? नहीं करिश्मा, आई डोंट थिंक नायरा ने लिया होगा। तुम्हें याद नहीं अभी उसी दिन भाभी ने उसे इसी टॉपिक को लेकर समझाया था? याद है नमन, और ये भी पता है कि उसे कितना बुरा लगा था। I mean, नायरा बड़ी हो चुकी है, थोड़ा बहुत ये सब अलाउ कर देना चाहिए ना उसे। और एक्चुअली इनकी एज ही ऐसी है कि जिस चीज के लिए मना करो ना बस वही करते हैं ये लोग। करिश्मा इन सिचुएशंस को लेकर ना हर किसी का अपना एक तरीका होता है हैंडल करने का। नमन उससे पहले वी हैव अ बिगर प्रॉब्लम, मेरा सामान नहीं मिल रहा है यार। आई एम श्योर नायरा नहीं लिया है। अच्छा करिश्मा, अगर तुम्हें ऐसा लगता भी है ना तो प्लीज ये बात अपने तक रखना और भाभी को मत बताना, वरना फिर से नायरा को डांट पड़ जाएगी। हाँ ठीक है, बट नमन मौका देख के मैं जरूर बात करूंगी। श्योर। आई मीन उसे ऐसा भी नहीं लगना चाहिए ना कि किसी को पता नहीं है। ये नायरा भी ना सब कुछ उसे एन मौके पर ही याद आता है, कभी कॉफी कभी कोक। मैंने पहले ही समझ जाना चाहिए था कि कोई औरत ही चला रही होगी गाड़ी। ये मर्दों वाले काम करे क्यों है तू? है ना तो तने दुकान चलानी आवे है और ना ये गाड़ी, फिर भी मर्दों वाले काम। सारे घर में जो मर्द हैं वो औरतों वाले काम करते हैं जो तुझे ये सब करना पड़े। देखिए आपको मेरे परिवार तक जाने की जरूरत नहीं है, और रही बात ये गाड़ी लगने की तो ये मेरी वजह से नहीं हुआ है, गलती आपके ड्राइवर की है। मैं रिवर्स करते वक्त रिवर्स हॉर्न दे रही थी, ना ही आपके ड्राइवर ने हॉर्न सुना और ना ही हॉर्न बजाया, तो इसमें मेरी गलती कहाँ से हुई? ना ना ना, थारी गलती यो है कि तू जो है ना अपने बूते के बाहर के काम करे। तो औरत को आजादी दो तो यही तो होगा। अरे थाने देख नहीं रहा कि पीछे तो गाड़ी आ रही है, क्या आंखें ना है थारी? मैं रिवर्स देखकर ही कर रही थी, लेकिन आपके ड्राइवर को भी तो देखना चाहिए ना कि आगे से इतनी बड़ी गाड़ी आ रही है, इतनी सी जगह में डबल लेन। ना जी, हमें तो जहाँ जगह मिलेगी वहीं पे चलाएंगे हम गाड़ी। गलती थारी है कि एक मिनट ये समझ में आ रहा है हमें, जो उस दिन थारी और थारी दुकान की बेइज्जती की हमने, ना उसका बदला निकाल रही है तुम्हारी गाड़ी को ठोककर। अब समझ रहे हैं हम? मैं सुन रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोले जाएंगे। देखिए इसमें मेरी गलती नहीं है, आप बेकार में मुझे दोष दे रहे हैं। और रही बात बदले की, तो मैं आपसे कोई बदला नहीं ले रही हूँ। हमारे बड़ों ने हमें सिखाया है कि बड़ों का आदर करना चाहिए, ना कि बदले की भावना रखनी चाहिए। पर आपको किसी ने गाड़ी चलाना सिखाया नहीं है? पता नहीं लेडीजों को क्यों लाइसेंस देती है सरकार? बेकार की बातें मत करो,
गलती मेरी नहीं है और उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। ना जी, ना छोरा, पुलिस को बुला लेते हैं जी। खेल ही खत्म। पुलिस आके यहाँ पे फैसला कर देगी कि गलती किसकी है। तो देखो कितना बड़ा गड्ढा कर दिया हमारी गाड़ी में, और ऊपर से बहस कर रही है हमसे। ना पुलिस ही आके तेरे को बताएगी कि औरत को अपनी हद में रहना चाहिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।